10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम हेवनली पनिशमेंट गॉड को देखते हैं, जिसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसलिए वो अपने ठंडा से लिंगफेंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लिंगफेंग ने भी टाइम रहते ही अजूरा गॉड की स्पिरिट से अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था, जो कि बहुत ही आसानी के साथ हेवनली पनिशमेंट गॉड के अटैक को रोक लेता है। लेकिन इस चीज की वजह से यहाँ पर जितने भी एंचेस्टर होते हैं उन सभी को खड़े होने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन हेवनली पनिशमेंट गॉड को देखकर ग्रेट एंचेस्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब इसे यहाँ पर लगने लगा था कि हेवनली पनिशमेंट गॉड अब लिंगफेंग को अच्छा सबक सिखाएगा। तभी हम इस एल्डर को देखते हैं जो कि हेवनली पनिशमेंट गॉड को देखकर बोलता है लिंगफेंग ने यहाँ पर हेवनली पनिशमेंट गॉड को नाराज कर दिया है, और साथ ही लिंगफेंग एक आउटसाइडर है, इसलिए उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ हम लिंगफेंग को देखते हैं जो कि अभी भी यहाँ पर हेवनली पनिशमेंट गॉड के अटैक को रोके हुए था, और कुछ देर तक हेवनली पनिशमेंट गॉड के अटैक का सामना करने के बाद वह फाइनली इस अटैक को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। इसलिए हेवनली पनिशमेंट गॉड खुद इस जगह पर अपेयर हो जाता है और वो बोलता है जो हम लोगों के पहाड़ों और नदियों को परेशान करता है मैं उसे सजा देता हूँ। और वो ये बोलकर यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है, क्योंकि इस अटैक के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में थंडर की एनर्जी बाहर निकल रही थी। इसके बाद हेवनली पनिशमेंट गॉड का यह अटैक जैसे ही तैयार हो जाता है वो उससे लिंगफेंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लिंगफेंग का तो इस चीज के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता है और वो बस एक टैग हेवनली पनिशमेंट गॉड की ओर देखे जा रहा था। इसलिए जब हेवनली पनिशमेंट गॉड की नजर लिंगफेंग के ऊपर पड़ती है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसने आखिरकार यहाँ पर अटैक किसके ऊपर किया था। इसलिए हेवनली पनिशमेंट गॉड टाइम रहते ही अपने अटैक के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से यह अटैक एक पैलेस में जाकर लगता है। इसके बाद हेवनली पनिशमेंट गॉड यहाँ पर एक राहत की सांस लेता है, क्योंकि पिछली बार जो कुछ भी हुआ था उन सब चीजों के बारे में हेवनली पनिशमेंट गॉड को याद है। दूसरी तरफ लिंगफेंग अपने मन में सोचता है हेवनली पनिशमेंट गॉड आपको नाराज होने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, और वो यह बोलने के बाद में यहाँ पर अपने स्पेस मैजिक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और इसके अंदर में लिंगफेंग जाने लगता है। लेकिन इस चीज को देखकर ट्रू एंचेस्टर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा अवसर है लिंगफेंग को जान से मारने का, और वो ये बोलकर लिंगफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तब तक लिंगफेंग ने यहाँ पर ड्रैगन लॉक नाम की टेक्निक का यूज कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक रेड कलर का ड्रैगन समन हो जाता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ जाकर ट्रू एंचेस्टर के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से ट्रू एंचेस्टर थोड़ा सा पीछे चला जाता है और लिंगफेंग सक्सेसफुली अपने इस पोर्टल के अंदर में चला जाता है। लेकिन इस चीज को देखकर इस एल्डर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और उसने भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से इस जगह पर चारों तरफ पर्पल कलर की एनर्जी फैल जाती है। साथ ही इस एल्डर ने यहाँ पर अपने स्पिरिट को भी समन कर लिया था, जिसके हाथ में एक डिवाइन लेवल का वेपन होता है। इसके बाद वह इस वेपन से लिंगफेंग के ऊपर हमला कर देता है, जो कि सीधे इस पोर्टल के अंदर में जाकर लिंगफेंग के ऊपर अटैक करने ही वाला था। लेकिन लिंगफेंग ने भी टाइम रहते ही इस अटैक को देख लिया था और वो बोलता है सच में ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और वो यह बोलने के बाद में अपनी स्पीड को बढ़ा देता है ताकि वो इस अटैक से यहाँ पर बच सके। लेकिन ये अटैक लिंगफेंग का पीछा छोड़ने का यहाँ पर नाम ही नहीं लेती है, इसलिए लिंगफेंग बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी यह अटैक लिंगफेंग को लगने ही वाला था, लेकिन लिंगफेंग ने भी टाइम रहते ही इस अटैक को डॉज कर लिया था, जिसकी वजह से ये अटैक सीधे जाकर लिंगफेंग के पोर्टल के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा ब्लैक होल अपेयर हो जाता है, जिसकी वजह से लिंगफेंग इस ब्लैक होल के अंदर में जाने लगता है। लेकिन लिंगफेंग यहाँ पर अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये ब्लैक होल बहुत ही तेजी के साथ लिंगफेंग को अपने अंदर में खींच लेता है, और लिंगफेंग जैसे ही इस ब्लैक होल के अंदर में जाता है तो लिंगफेंग ने यहाँ पर जो पोर्टल बनाया था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को देखकर ये सभी एंचेस्टर थोड़े से शॉक हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों एंचेस्टर आपस में बात करने लगते हैं कि क्या लिंगफेंग की मौत हो चुकी है। इस बार दूसरा एंचेस्टर बोलता है हम लोगों को कुछ और साल इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि लिंगफेंग की मौत हुई है या नहीं। दूसरी तरफ हम हेवनली पनिशमेंट गॉड को देखते हैं जो कि इन्हीं लोगों की ओर देख रहा था। इस चीज को देखकर ट्रू एंचेस्टर यहाँ पर हेवनली पनिशमेंट गॉड को थैंक यू बोलता है, क्योंकि ट्रू एंचेस्टर को लग रहा था कि हेवनली पनिशमेंट गॉड ने यहाँ पर इन लोगों की मदद की है। इसके बाद एक एक कर बाकी के एंचेस्टर भी यहाँ पर हेवनली पनिशमेंट गॉड को थैंक यू बोलते हैं। इस पर हेवनली पनिशमेंट गॉड ठीक है बोलकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये दोनों एंचेस्टर एक दूसरे के साथ में कुछ देर तक बात करते हैं। इसके बाद ये पहला वाला एंचेस्टर यहाँ से चला जाता है और एक एक कर बाकी के एल्डर भी इस जगह से निकल जाते हैं, लेकिन ट्रू एंचेस्टर अभी भी इस जगह पर था। लेकिन ट्रू एंचेस्टर भी एक एनर्जी बॉल के अंदर में चला जाता है। इसके बाद वह ग्रेट एंचेस्टर के पास चला जाता है और ग्रेट एंचेस्टर अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस चीज के लिए आवेदन करेगा, नहीं तो आज जिया हाउ यू ट्राई पूरी तरह से बर्बाद हो गया होता।
लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम मान्याओं के पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी इन लोगों को बता रहा था कि जिया हाओयू ने ट्रू एंसेस्टर की स्पिरिट को समन किया था ताकि वो लोग लिंगफेंग को जान से मार सकें। इस बात को सुनकर मान्याओ थोड़ी सी घबरा जाती है और वो बोलती है लिंगफेंग अब कैसा है। इस पर ये आदमी बोलता है लिंगफेंग के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है क्योंकि वह स्पेस पोर्टल के अंदर से गायब हो गया था और साथ ही गोंगफुंग सी के एंसेस्टर ने भी अचानक से लिंगफेंग के ऊपर हमला भी किया था। इस बात को सुनकर इस कल्टीवेटर को लिंगफेंग की यहाँ पर थोड़ी सी फिक्र होने लगती है, लेकिन तभी ये एल्डर बोलता है तुम्हें लिंगफेंग के ऊपर भरोसा रखना होगा क्योंकि लिंगफेंग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि वो अब तक ठीक होगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम लोगों को खुद को बचाना है, इसलिए हम लोगों को इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस बात को सुनकर ये सभी लोग हाँ बोलते हैं और यहाँ से कहीं पर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम मैंगटियांग और इसकी सिस्टर को देखते हैं जो कि आपस में यहाँ पर खेल रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर मैंगटियांग की मॉम आ जाती है जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये सभी अपनी मॉम के पास चले जाते हैं। तभी यहाँ पर ये एल्डर आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा उदास लग रहा था, इसलिए मैंगटियांग की मॉम बोलती है आखिरकार तुम इतने ज्यादा उदास क्यों हो। इस पर ये एल्डर बोलता है लिंगफेंग को कुछ हुआ है। इस बात को सुनकर ये सभी लोग थोड़े से शॉक हो जाते हैं और मैंगटियांग बोलता है अंकल लिंगफेंग को आखिरकार क्या हुआ है। इस बार ये एल्डर बताने लगता है कि लिंगफेंग सुसेंग कॉन्टिनेंट से है और उसके पिताजी का नाम लिंग जियाओटियान है। साथ ही कल जिहाओ और गोंगसेंग ने मिलकर लिंगफेंग के ऊपर अटैक किया था क्योंकि उन लोगों ने अपने एंसेस्टर को इस फाइट में शामिल होने के लिए बुलाया था और तब से ही लिंगफेंग का कुछ भी पता नहीं है। इस बात को सुनकर मैंगटियांग और उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और साथ ही यहाँ पर मैंगटियांग की मॉम को उसके पास्ट की कुछ बातें याद आने लगती है, जहाँ पर लिंगफेंग और इसने एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा समय बिताया था। इसके बाद हम लोगों को भजन का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर मैंगटियांग की मॉम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ मैंगटियांग बोलता है अंकल लिंगफेंग का उपनाम लिन है, इसलिए क्या ऐसा हो सकता है कि वो मेरे पिताजी हैं, क्योंकि मेरे पिताजी का भी तो उपनाम लिन है। इस बात को सुनकर मैंगटियांग की मॉम बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। तभी मैंगटियांग की सिस्टर बोलती है शायद से मॉम को अंकल लिंगफेंग के बारे में कुछ पता है जो कि वो हम लोगों से छुपा रही है। तभी ये एल्डर इन सभी को बताने लगता है कि आज से 4 साल पहले तुम्हारी मॉम गुसेन कॉन्टिनेंट पर गई थी, इसलिए क्या ऐसा हो सकता है कि लिंगफेंग ही मैंगटियांग का पिता है। इस बात को सुनकर मैंगटियांग की मॉम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेती है कि तुम लोगों के पिताजी का नाम मैंगटियांग है। इस बात को सुनकर मैंगटियांग और उसकी दोनों सिस्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही यहाँ पर मैंगटियांग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वह बोलता है कि अंकल लिंगफेंग ही मेरे पिताजी हैं, क्योंकि उनके साथ मुझे अपनापन सा महसूस होता था। तभी मैंगटियांग की दोनों सिस्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उन लोगों ने आज तक अपने पिताजी को नहीं देखा था। इस पर उसकी मॉम उन लोगों को समझाने लगती है कि इस चीज में मेरी ही गलती है। तभी यह लड़की बोलती है क्या अब हम लोग अपने पिताजी को कभी भी देख नहीं पाएंगे। इस पर मैंगटियांग बोलता है तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पिताजी बहुत ही जल्द हम लोगों के पास होंगे, क्योंकि मुझे पिताजी के ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं पिताजी को महसूस कर सकता हूँ कि वह बिल्कुल ठीक है, इसलिए तुम लोगों को यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस पर मैंगटियांग की मॉम बोलती है क्या तुम यहाँ पर सच बोल रहे हो। इस पर मैंगटियांग बोलता है हाँ मैं बिल्कुल यहाँ पर सच बोल रहा हूँ, क्योंकि पिताजी के पास बहुत ही ज्यादा सीक्रेट टेक्निक है। इस पर ये एल्डर बोलता है मैंगटियांग बिल्कुल यहाँ पर सही बोल रहा है, इसलिए मैंने इस मामले की जांच करने के लिए वहाँ पर किसी को भेजा है। इस पर मैंगटियांग की मॉम बोलती है मुझे उम्मीद है कि लिंगफेंग तुम ठीक हो। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जंगल को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी उड़ रही थी। तभी हम इस लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने मास्टर को बोलती है यहाँ से 600 मील दूर किंगलुआंग ट्राइब का क्षेत्र है, इसलिए हम लोग इस जगह पर बिल्कुल सुरक्षित हैं। इस पर ये लड़की बोलती है हम लोगों को इतना भी ज्यादा लापरवाह होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक बार इस चीज के बारे में किसी दूसरे को पता चल गया तो वो लोग इस जगह पर जरूर आएंगे, क्योंकि जितने भी ज्यादा ताकतवर लोग हैं उन सभी को लालच अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन तभी अचानक से इन लोगों की गाड़ी इस जगह पर रुक जाती है, क्योंकि लिंगफेंग इन लोगों के सामने पड़ा हुआ था। इस चीज को देखकर ये लड़की बोलती है हम लोगों के सामने कोई पड़ा हुआ है जो कि हम लोगों को आगे जाने से रोक रहा है। इस पर ये लड़की बोलती है तुम जाकर देखो कि यह ह्यूमन जिंदा है या नहीं। इस बात को सुनकर ये लड़की लिंगफेंग के पास आ जाती है और वो लिंगफेंग को यहाँ पर किस करने ही वाली थी। तभी यहाँ पर साउटियान बाहर निकल कर आ जाता है, जो कि अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये लड़की थोड़ी सी दूर जाकर गिरती है, इसलिए उसके गार्ड यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन साउटियान दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था, इसलिए जब ये लड़की साउटियान को देखती है तब वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है ये तो साउटियान है। दूसरी तरफ साउटियान यहाँ पर नीचे की ओर उतर कर आ जाता है और वो बोलता है आखिरकार तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ पर आखिरकार क्या करने की कोशिश कर रहे हो।
और साउटियान के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। और कुछ ही देर में मैं मास्टर के भी लेटेस्ट एपिसोड को अपलोड करने वाला हूँ, तब तक आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।